हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सबसे ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल के बारे में। इस बार जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की बनती दिख रही है, सरकार क्या है, जनता की राय। आपको बता दें कि मौजूदा में सरकार पीडीपी की है। जम्मू कश्मीर में क्या इस बार भी पीडीपी अपनी सरकार बना पाएगी जम्मू कश्मीर में, या फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी करेगी वापसी, या फिर आईएनसी कांग्रेस करेगी वापसी। इस वीडियो में सर्वे के माध्यम से बताएंगे। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। यानी जो भी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर 46 सीटें जीतेगी उस पार्टी की बनेगी सरकार। तो चलिए देखते हैं सर्वे के माध्यम से कौन सी पार्टी करती है आंकड़ा पार और किस पार्टी की बनती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर की एक एक विधानसभा सीटों के सर्वे। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर का सबसे पहला जिला निकल कर आ रहा अनंतनाग। यहाँ पर विधानसभा की टोटल 6 सीटें हैं। यहाँ पर आईएनसी कांग्रेस को के खाते में जाती हुई दिख रही है 2 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे पीडीपी की करें तो पीडीपी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है अनंतनाग से। यानी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले से बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सभी पार्टियों को 2-2 सीट मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा बांदीपोरा। बांदीपोरा में विधानसभा की 3 सीटें। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आईएनसी कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की करे तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है बांदीपोरा से। वहीं बात आगे बीडीपी और अन्य की करे तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बांदीपोरा से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर आ रहा बारामुल्ला। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आईएनसी कांग्रेस बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है बारामुल्ला के अंदर। आईएनसी कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे पीडीपी की करे तो पीडीपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बारामुल्ला के अंदर। यानी बारामुल्ला के अंदर आईएनसी पार्टी बड़ी पार्टी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा बड़गांव। बड़गांव जिले में आईएनसी कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी की करे तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है बड़गांव से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा डोडा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ की 2 सीट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी समेटती हुई नजर आ रही है, जबकि आईएनसी कांग्रेस और पीडीपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है डोडा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा है जम्मू कश्मीर का गांदरबल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो गांदरबल जिले में आईएनसी कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गांदरबल से। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर की 25 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से आईएनसी कांग्रेस के खाते में अभी तक 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में अभी तक 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। जबकि पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में 3 सीटें गई है अभी तक। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है अभी तक के ओपिनियन पोल के अनुसार। देखते हैं आखिर तक कौन सी पार्टी बढ़त बनाती है और कौन सी पार्टी बनाती है अपनी सरकार, देखते हैं आखिर तक। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो जम्मू कश्मीर का अगला जिला निकल कर रहा है जम्मू। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 13 हैं। इन 13 सीटों की बात करें तो इन 13 सीटों में से आईएनसी कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है जम्मू जिले से। जम्मू जिले की बात करें तो जम्मू जिले से कांग्रेस बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है 6 सीटों के साथ, जबकि बीजेपी, पीडीपी और अन्य पार्टियों के अंदर काफी टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर आ रहा है जम्मू कश्मीर का कछुआ। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे पीडीपी और अन्य पार्टियों की करें तो पीडीपी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है कछुआ से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल आ रहा है किश्तवाड़। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो आईएनसी कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीडीपी और अन्य की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है किश्तवाड़ा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर आ रहा है कुलगाम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी यानी
भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे पीडीपी की करें तो पीडीपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है कुलगाम से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल आ रहा पुंछ। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे पीडीपी और अन्य पार्टियों की करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है पुंछ से। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की अभी तक 51 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से आईएनसी कांग्रेस के अभी तक 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में बीजेपी अभी तक बढ़त बनाते चल रही है। बीजेपी के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है अभी तक के ओपिनियन पोल के अनुसार। जबकि पीडीपी की बात करें तो पीडीपी पार्टी अभी तक 6 सीटों पर पहुंची है। जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है अभी तक के ओपिनियन पोल के अनुसार। देखते हैं आखिर तक कौन सी पार्टी बढ़त बनाकर रखती है, किस पार्टी की बनती है सरकार। आगे के जिलों में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर का अगला जिला निकल कर आ रहा कुपवाड़ा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटें आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी की करें तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कुपवाड़ा से। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर का अगला जिला निकल कर रहा पुलवामा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो पीडीपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पुलवामा से। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर भी आगे जिले की बात करें तो अगला जिला निकल आ रहा रामबान। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पीडीपी और अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है रामबान से। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर का अगला जिला निकल आ रहा है रियासी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 2 सीट आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी की करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रियासी से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो जम्मू कश्मीर का अगला जिला निकल कर आ रहा राजौरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो आईएनसी कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है राजौरी से। वहीं बात आगे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। वहीं बात आगे पीडीपी और अन्य की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है राजौरी से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल आ रहा है सांबा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी करे तो बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य और पीडीपी करे तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सांबा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा जम्मू कश्मीर का शोपियां। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी करे तो बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे पीडीपी और अन्य की बात करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शोपियां से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो जम्मू कश्मीर का अगला जिला निकल कर आ रहा है श्रीनगर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो 2 सीटें आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी की करे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे पीडीपी पार्टी की करे तो पीडीपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है श्रीनगर से। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर का अगला जिला निकल कर आ रहा उधमपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 9 हैं। इन 9 सीटों की बात करें तो 2 सीटें आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी करे तो बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे पीडीपी पार्टी करे तो पीडीपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है उधमपुर से। उधमपुर जिले के अंदर भी सभी पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आईएनसी बीजेपी की यहाँ पर बराबर की टक्कर है। जबकि पीडीपी पार्टी की बात करें तो पीडीपी पार्टी की 3 सीटों के साथ बन रही है बड़ी पार्टी। वही बात आगे अन्य करे तो अन्य खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की टोटल 90 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है। 90 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 45 सीटों का। देखते हैं कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंची है। यहाँ पर आईएनसी कांग्रेस पहुंची है 37 सीटों तक। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर आईएनसी कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी 33 सीटों तक पहुंची है। बीजेपी भी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। जबकि पीडीपी को मिली है 12 सीटें, अन्य पार्टियों को मिली 8 सीटें। यानी जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नहीं दिख रही है। आईएनसी कांग्रेस को 37 सीटें सबसे
ज्यादा, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 33 सीटों पर है दूसरे नंबर पर। पीडीपी को 12 सीटें और अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को 8 सीटें मिल रही है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर ओपिनियन पोल के अनुसार देखें तो कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। आईएनसी को सबसे ज्यादा 37 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 33 सीटें मिल रही है। आईएनसी बीजेपी की इस बार जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की बन रही है सरकार? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।